हेलो स्टूडेंट, मैं हूं आशीष कुशवाहा और फोकस ट्यूटोरियल में आप लोगों का स्वागत है। फंडामेंटल ऑफ अकाउंट्स, राइट, या अकाउंटेंसी का ये पार्ट 3 है। मतलब अकाउंट के बेसिक, बिल्कुल बेसिक, और ये सभी के लिए, हर वो पर्सन जो अकाउंट्स को जानना चाहता है, अकाउंटिंग को समझना चाहता है, हर उस पर्सन के लिए है। जैसा कि मैं पहले पार्ट और सेकंड पार्ट में आप लोगों को बता चुका हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आपको एक चीज का ध्यान रखना है। यदि आप डायरेक्टली ये थर्ड पार्ट देख रहे हैं तो आप सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले इसके जो 2 वीडियो हैं यूट्यूब पे अवेलेबल है, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, वो आपको जरूर देखना चाहिए। उसके बाद ही ये थर्ड पार्ट को आप देखें, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। जी बिल्कुल, इससे पहले दोनों पार्ट जरूर देखें, उसके बाद ये थर्ड पार्ट देखिए। ठीक है, तो चलिए, मेरे वो स्टूडेंट जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट देख लिया है, मैं एक छोटा सा रिवीजन करवा रहा हूं कि हमने फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट में क्या देखा है। ठीक है ना, तो फर्स्ट पार्ट, ठीक है, फर्स्ट पार्ट में हमने देखा था सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या बोलता है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट? कि भैया बिजनेस का जो ओनर होता है और जो बिजनेस होता है, इन दोनों में क्या अंतर होता है, डिफरेंस होता है। अच्छा, सबसे पहले तो मेरे वो स्टूडेंट जो हिंदी मीडियम से हैं, है ना, जो हिंदी में समझना चाहते हैं, 11th एमपी बोर्ड हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स, वो भी ये वीडियो देख रहे हैं। मेरे को मालूम पड़ा है फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट उन्होंने देखा है, उन्होंने कुछ कमेंट करा है मुझे कि सर हिंदी में भी बताइए, हम हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमें इंग्लिश समझ में नहीं आ रही। मेरे फ्रेंड, यदि आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो आपसे सिर्फ इतनी सी बात कहूंगा कि ये सारी चीजें जो हम पढ़ेंगे वो आपको, जो वर्ड है वो इंग्लिश में ध्यान रखने होंगे, क्योंकि आज पूरी लाइफ, जो बाहर की लाइफ है ना, प्रैक्टिकल लाइफ, वो इंग्लिश में चल रही है। यदि आप हिंदी में चीजों को याद रखोगे, देखिए मैं हिंदी तो बताते जाऊंगा जैसे मैंने यहाँ पर लिख रखा है ना, इंग्लिश और हिंदी दोनों बताऊंगा, राइट। पर एक बार हिंदी बताने के बाद में मैं उसका फिर हिंदी बार बार यूज नहीं करूंगा। जैसे मैं गेन को गेन ही बोलूंगा बार बार, है ना, लाभ नहीं बोलूंगा। ठीक, मैं एक बार आपको हिंदी उसका बता दूंगा, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ में इंग्लिश चल रही है बेटा। यदि हिंदी से अकाउंटिंग सीख भी जाओगे तो कोई काम की नहीं आएगी, क्योंकि प्रैक्टिकल लाइफ जहां आप अकाउंटेंट का काम करोगे, सब कुछ इंग्लिश में हो रहा है। इसलिए आज से आप उसको समझना चालू कर दो इंग्लिश में। ठीक है, चलिए, तो हमने फर्स्ट पार्ट में क्या देखा था कि ओनर और बिजनेस दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, और हमको जो अकाउंटिंग करनी होती है किसके लिए, बिजनेस के लिए अकाउंटिंग करनी होती है। मतलब हम कुछ भी चीजें देखेंगे, जैसे कि असेट्स, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंसेस, ये सारे हम किसके लिए देखेंगे, बिजनेस के लिए देखेंगे, बिजनेस के ओनर के लिए नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए, सेकंड पार्ट में हमने क्या देखा था सर? सेकंड पार्ट में हम असेट्स, लायबिलिटी, इन एक्सपेंसेस, लॉस। बेटा मेरे ध्यान रखना, मैं बहुत से वर्ड्स बहुत शॉर्टकट में लिखूंगा, क्योंकि मैं समझाने पे और टाइम पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देता हूँ। ठीक है ना, तो जैसे एक्सपेंसेस को मैं हमेशा ऐसा ही लिखूंगा। ठीक, लायबिलिटी को मैं, अभी तो मैंने पूरा लिख दिया, ये हो गया मेरा लायबिलिटी। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज पर ध्यान देना। ठीक है, ये मेरा तरीका है, मैं लिखने पर ज्यादा ध्यान नहीं देता हूँ, समझाने पर। ठीक है, तो हम पार्ट 2 में ये चीजें समझ चुके हैं। ठीक, यदि आपको इनमें कोई कंफ्यूजन है तो जो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, जो कि फर्स्ट पार्ट में लिखा हुआ है, अभी भी बता देता हूं। व्हाट्सएप नंबर मेरा इस व्हाट्सएप नंबर पे, यदि आपका कोई डाउट है आप मुझे व्हाट्सएप कर दे, मैं आपको डाउट क्लियर कर दूंगा। ठीक है, चलिए,
तो अब आगे पार्ट 3। मैंने जैसा कि आप लोगों को फर्स्ट पार्ट में बता रखा है कि हमारा ये जो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट होता है वो बेस है, ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। और हमारे अकाउंट के 4 पिलर है, राइट, 4 पिलर है। कौन कौन से? असेट्स, लायबिलिटी, है ना, एक्सपेंसेस और इनकम। तो हमने 3 पिलर, राइट, ये 3 पिलर हमने पार्ट 2 में समझ चुके हैं। अब पार्ट 3 में हम कौन सा पिलर? चौथा पिलर समझने जा रहे हैं, फोर्थ पिलर, जो कि है इनकम, प्रॉफिट, रेवेन्यू, गेन, राइट। इन सभी को एक ही ग्रुप में रखा है, इनकम ग्रुप, ठीक। तो जब भी मैं आपसे कहूंगा कि मैं इनकम की बात कर रहा हूं, तो आप पूरा का पूरा ये ग्रुप मानेंगे। कौन सा? ये इनकम, मतलब ये पूरा ग्रुप। हालांकि इनमें तीनों में डिफरेंस होता है, इन चारों में डिफरेंस होता है। वो क्या है यहाँ पर देखिए। चलिए सबसे पहले मैं एक छोटा सा एग्जांपल लूंगा, जैसे कि वरलक्ष्मी, है ना, हमने साड़ी की दुकान ओपन कर रखी है फर्स्ट पार्ट में। तो वरलक्ष्मी ने, बिजनेस ने 500 रुपए की एक साड़ी खरीदी, ठीक है, इसको सेल करा। नहीं, चलिए मैं सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहूंगा रेवेन्यू का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हम देखेंगे रेवेन्यू का मतलब क्या बोलेंगे? रेवेन्यू, REVENUE, रेवेन्यू। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? आगम, ठीक। तो रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? अब आप डेफिनेशन उठा के देखेंगे बेटा, तो मैं गारंटी करता हूं आपको डेफिनेशन से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? आप अपनी बुक में, यदि आप यूट्यूब पे देख रहे हैं, बिल्कुल आप इसको, इस वीडियो को रोक दें, अपनी बुक में देखें, शायद सेकंड चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। सेकंड चैप्टर में ये आपको मिल जाएगा रेवेन्यू वर्ड, ठीक, बेसिक टर्म करके चैप्टर होगा उसमें। उसको रीड करके देखिए, आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। और मैं जो बोलने वाला हूं वो आपको बुक में नहीं मिलेगा, गारंटी है मेरी, ठीक है। चलिए, तो याद करने के हिसाब से वो बुक में लिखा हुआ है, और समझने के हिसाब से आप मुझे ध्यान से सुनिए। रेवेन्यू का मतलब है वो चीज जो, जिसके लिए हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है, जिसके लिए हम बिजनेस कर रहे हैं। मतलब सर, मतलब कि वरलक्ष्मी ने, ठीक, वरलक्ष्मी, हमने साड़ी की दुकान खोली, राइट। तो वरलक्ष्मी का मेन बिजनेस क्या है? मेन बिजनेस क्या है सर? साड़ियों को सेल करना। क्या करना? सेल करना, साड़ी खरीदना और बेचना। तो उसका मेन एक्टिविटी क्या है? सेल करना, साड़ी को बेचना, राइट। तो यहां पर इस केस में साड़ी को बेचना मतलब सेल करना क्या होगा? रेवेन्यू होगा। मैं गारंटी कर रहा हूं बच्चे, गारंटी कर रहा हूं 11th के लेवल पर आपको कोई भी ये बताने वाला नहीं है। चाहो तो YouTube के वीडियो सर्च कर लो, बिल्कुल ओपन चैलेंज, ठीक। रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ? वो मेन एक्टिविटी जिसके लिए आपने बिजनेस को स्टार्ट किया है। तो यहां पर कोई ट्रेडिंग बिजनेस कर रहा है, कोई ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब क्या होता है बेटा? ट्रेडिंग बिजनेस का मतलब होता है खरीदना और बेचना, है ना। किसी चीज को खरीदना मार्केट से और उसमें प्रॉफिट जोड़ के बेच देना, क्या कहलाता है? ट्रेडिंग बिजनेस। हिंदी में हम क्या बोलेंगे? हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? व्यापार, राइट। ट्रेडिंग, खरीदने और बिजनेस, बेचने के बिजनेस को ट्रेडिंग बिजनेस बोलते हैं, ठीक है ना। तो ट्रेडिंग बिजनेस का रेवेन्यू क्या होगा? सेल। क्यों? क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ सेल करना है। जैसे मान लो मेरा ट्रेडिंग बिजनेस है इस मार्कर को बेचना, या मेरी स्टेशनरी की शॉप है, तो मैं स्टेशनरी पर जो भी चीज सेल करने के लिए मैंने रख रखी है
उनको जब मैं सेल करूंगा तो मैं कहूंगा कि मैंने रेवेन्यू जनरेट करा, है ना। हिंदी में कहूंगा आगम कमाया, राइट। आगम कमाया, कमाया मतलब अर्न करना, राइट। तो मेरा बिजनेस मान लो ये बॉटल सेल करने का है, राइट। तो जब भी मैं बॉटल्स को सेल करूंगा तो मैं कहूंगा रेवेन्यू जनरेट करा। जैसे कि वरलक्ष्मी ने 500 रुपए की साड़ी सेल करी, कितने में? 500 रुपए में साड़ी सेल करी, तो मैं कहूंगा वरलक्ष्मी का रेवेन्यू कितना है? 500 है, राइट। पूरे साल में वरलक्ष्मी ने 3 लाख रुपए की साड़ी क्या करी? सेल करी। तो मैं कहूंगा कि वरलक्ष्मी का पूरे ईयर के लिए रेवेन्यू है 3 लाख। ठीक सर, इसका मतलब तो आप ये बोल रहे हो कि रेवेन्यू मतलब सेल्स, क्या आप ये कह रहे हो? नहीं बेटा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि रेवेन्यू का मतलब सेल्स। हाँ, सेल्स का मतलब रेवेन्यू है सर, बात तो एक ही है। नहीं है, ध्यान देना, बात दोनों एक नहीं है। मैंने क्या बोला? रेवेन्यू की डेफिनेशन मैंने आपको क्या दी कि जिस बिजनेस को करने के लिए, मतलब बिजनेस की मेन एक्टिविटी जिसके लिए आपने बिजनेस को स्टार्ट करा है, वो मेन एक्टिविटी आपके लिए रेवेन्यू है। अब मेरा बिजनेस कौन सा है? ट्रेडिंग का। मतलब मैं किसी चीज को खरीदता हूं, बेचता हूं। तो बेचना, सेल करना मेरी मेन एक्टिविटी है। इसलिए जो मैं सेल करूंगा, जितने की भी मैं सेल करूंगा, वो मेरे लिए क्या होगी? रेवेन्यू होगी। वो सेल भी है, पर अदर वर्ड्स में मैं उसको क्या बोल सकता हूं? सेल्स, सॉरी, रेवेन्यू। मेरा बिजनेस यदि ट्रेडिंग का है तो अब मान लो मेरा बिजनेस सर्विस प्रोवाइड करना है। अरे मैं क्या कर रहा हूं? मैं फोकस ट्यूटोरियल कोचिंग क्लासेस चलाता हूं। क्या मैं यहाँ कुछ सेल करता हूं क्या? नहीं, मैं क्या करता हूं? फीस चार्ज करता हूं। मैं आप लोगों से फीस के नाम पर पैसे लेता हूं, राइट। तो मैंने साल भर में बच्चों को 5 लाख रुपए का पढ़ा दिया। 5 लाख रुपए का पढ़ा दिया मतलब मैंने इतने बच्चे पढ़ाए जितने की मेरी फीस कितनी जनरेट हो गई? 5 लाख रुपए की। तो मैंने क्या करा? मैंने चार्ज करी, फीस चार्ज करी, राइट। और इस फीस को हम क्या बोलते हैं? सर्विस चार्जेस। सर्विस चार्जेस। जब हम सर्विस देते हैं तो हम उसके बदले कुछ पैसा लेते हैं। अच्छा सर, डाउट तो यहाँ पर ये है कि सर्विस का मतलब क्या होता है? अरे जब मैं कुछ चीज नहीं बेच रहा हूं, मैं अपने एफर्ट्स लगाता हूं, अपनी मेहनत कर रहा हूं ना, मैं आपको पढ़ाने के लिए, मैं कुछ बेच तो नहीं रहा हूं, मैं पढ़ाने के लिए एफर्ट्स कर रहा हूं। तो मैं जब एफर्ट्स करता हूं अपने खुद के, तो वो क्या हो गई? सर्विस। बैंक आपको क्या कर रही है? सर्विस दे रही है, ठीक है। आप बाइक की सर्विसिंग करवाने जाते हैं, है ना, तो वो क्या कर रहे हैं? सर्विस दे रहे हैं, राइट। लेबर चार्जेस, बाइक की आप जब सर्विसिंग करवाने जाएंगे तो वो आपका बिल जो बनाएंगे वो क्या होगा? लेबर चार्जेस 250 रुपीज। तो लेबर चार्जेस जो उन्होंने चार्ज करे हैं उसको हम क्या बोलेंगे? सर्विस चार्जेस। और वो उस बिजनेस के लिए रेवेन्यू होगा। मैं डॉक्टर हूं, मान लीजिए मैं डॉक्टर हूं, मैं क्या कुछ बेचूंगा? नहीं, मैं क्या करूंगा? आपसे सर्विस चार्जेस लूंगा 500। एक बार देखने के कितने? 500 रुपीज लिए। वो सर्विस चार्जेस मेरे बिजनेस के लिए, एज अ डॉक्टर, मेरे बिजनेस के लिए वो सर्विस चार्जेस रेवेन्यू है। तो रेवेन्यू में कई चीजें आ सकती है ना। रेवेन्यू में सेल्स भी आ सकता है और रेवेन्यू में सर्विस चार्जेस भी आ सकते हैं। आपका मेन बिजनेस कौन सा है? ठीक है, आपका मेन बिजनेस जो है वो आपके लिए रेवेन्यू है। इसलिए मैंने क्या कहा कि सेल्स आपके लिए रेवेन्यू है ना। यदि मेन बिजनेस आपका सेल करने का है तो सेल्स आपके लिए रेवेन्यू है, ठीक। पर रेवेन्यू ही सेल्स नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि इसमें और भी चीजें हैं, ठीक है। तो सर्विस चार्जेस रेवेन्यू है। अच्छा सर, एक बात बताओ, जो कार शोरूम होते हैं, बाइक के शोरूम होते हैं,
राइट, शोरूम्स होते हैं, यहाँ पर गाड़ी सेल भी हो रही है, राइट, और यहाँ पर उसकी सर्विसिंग भी हो रही है। अब बताओ कि यहाँ पर रेवेन्यू कौन सा है, तो मैं बोलूंगा दोनों ही यहाँ पर रेवेन्यू है, सेल्स करना और सर्विस देना दोनों ही यहाँ पर रेवेन्यू है। इन दोनों के अमाउंट को मैं क्या कर दूंगा, ऐड कर दूंगा और कहूंगा कि मेरे बिजनेस का टोटल रेवेन्यू इतना है। जैसे कि मैंने टोटल 3 लाख रुपए की इस साल बाइक सेल करी और 2 लाख रुपए मैंने उन बाइक को सर्विस करा, सर्विसिंग करके 2 लाख रुपए की मैंने सर्विसिंग करी, तो टोटल मैं बोलूंगा 5 लाख का मेरा इस साल का रेवेन्यू है। बात समझ में आ रही बच्चे? बहुत सिंपल है। मेरी मेन एक्टिविटी से होने वाला प्रॉफिट या मैंने जो इनकम जनरेट करी है, राइट, सेल करी 3 लाख, ठीक, टोटल सर्विस दी 2 लाख, टोटल मिला के यदि ये दोनों ही मेरे बिजनेस है, बिजनेस की मेन एक्टिविटी है, तो इन दोनों का टोटल मेरे लिए रेवेन्यू है। मतलब सेल्स भी रेवेन्यू, सर्विस चार्जेस भी रेवेन्यू, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा मैं, ठीक है। आपके लिए सर्विस चार्जेस वाला अभी मैटर इसलिए नहीं है क्योंकि 11th में सिर्फ आपको ट्रेडिंग बिजनेस के बारे में सिखाया गया है, इसलिए आपके लिए अभी सेल्स रेवेन्यू है। क्लियर? चलिए, तो यहां पर देखिए, हमने वरलक्ष्मी का एग्जांपल ले रहे हैं ना, वरलक्ष्मी का एग्जांपल ले रहे हैं। वरलक्ष्मी ने एक साड़ी, ठीक है ना, परचेस करी, परचेस मतलब खरीदना, ठीक, परचेस करी कितने में, 500 में, ठीक है, ठीक, और उसको सेल कर दिया, उसको सेल कर दिया कितने में, 700 में, ठीक। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, कितना है डिफरेंस, 200। आप खुद अच्छे से जानते हैं इसको मैं क्या कहूंगा सर, इसको आप प्रॉफिट कहोगे। क्या कहूंगा, प्रॉफिट। यहाँ पर 200 का प्रॉफिट हो गया भाई। 500 रुपए की चीज मैंने कितने में सेल कर दी, 700 रुपए में सेल कर दी, तो मेरा जो प्रॉफिट है वो कितना हो गया, 200। ये रहा प्रॉफिट, हिंदी में क्या क्या कहेंगे, लाभ, ठीक है ना। तो यहां पर सेल्स मेरे लिए क्या है, रेवेन्यू। सेल्स क्या है, रेवेन्यू। तो मैं प्रॉफिट को और अच्छे तरीके से भी डिफाइन कर सकता हूं भाई। प्रॉफिट को मैं लिख सकता हूं सेल्स माइनस परचेस। एक्चुअल में परचेस ना होके ये कॉस्ट होगा। अब कॉस्ट क्या होगा ये मैं आगे बताऊंगा, याले पार्ट में नहीं, नहीं तो क्या होगा, कंफ्यूजन ज्यादा हो जाएगा। तो सिंपली मैं क्या लिख रहा हूं, परचेस, ठीक है। तो सेल्स 700 माइनस 500 क्या आ गया, प्रॉफिट, ठीक। और सेल्स को मैं क्या लिख सकता हूं, रेवेन्यू लिख सकता हूं, बिल्कुल। यदि मेरा मेन बिजनेस किसी चीज का सेल करना है तो यहां पर टोटल रेवेन्यू मेरा कितना है, 700। रेवेन्यू कितना है, 700, और टोटल सेल भी कितनी है, 700, ठीक है। तो रेवेन्यू क्या है, मेन बिजनेस की एक्टिविटी, ठीक। और और जब हम उस मेन बिजनेस को, जब हम ट्रेडिंग का काम करते हैं, खरीदने बेचने का, जब हम कोई बिजनेस करते हैं तो उस चीज को खरीदने बेचने से जो प्रॉफिट होता है, जो फायदा होता है, उसको हम क्या कहते हैं, प्रॉफिट कहते हैं, राइट। तो प्रॉफिट हमने समझ लिया, हमने रेवेन्यू भी समझ लिया, ठीक है। अब क्या बचता है, इनकम और फोर्थ गेन। चलिए गेन को समझ लेते हैं। देखिए, जब हम किसी ऐसी चीज को बेचते हैं जिसको हमने कभी बेचने के लिए नहीं रखा था, हाँ मतलब बिल्कुल ध्यान से सुनना, जब हम कोई ऐसी चीज को सेल करते हैं जिसको हमने सेल करने के लिए नहीं खरीदा था, जैसे कि
जैसे कि आपके घर में यदि कोई गोल्ड रखा हुआ है ना, कोई गोल्ड के चीज रखी हुई है, मान लो गोल्ड की चेन है ना, आपने उसको इसलिए नहीं खरीदा था कि आप उसको सेल कर दोगे, आपने उसको अपने यूज करने के लिए रखा था, आपकी असेट है। गोल्ड चेन आपके लिए क्या है, आपकी असेट है। ठीक, पार्ट 2 में मैंने समझा दिया असेट कैसे डिफाइन होगी, ठीक है ना। अब उस गोल्ड चेन को आपने क्या करा, मार्केट में सेल कर दिया। ठीक, आपको कुछ पैसों की जरूरत थी, आप मार्केट में गए, आपने गोल्ड चेन को सेल कर दिया। ठीक है, अब जरा देखना है ना, आपने वो चेन परचेस करी थी, आपने जब वो खरीदी थी शायद कोई से साल में, ना जाने कौन से साल में, तब वो 10,000 की थी। ठीक है, आज जब आपने उसको सेल करा 60,000 में, 60,000 में, तो क्या हुआ, 50,000 का फायदा हो गया। 10,000 की चीज कितने में बेच दी, 50,000 में, 60,000 में बेच दी, मतलब 50,000 का 50,000 रुपीज का क्या हुआ बेटा, फायदा हो गया। क्या आप, मैं आपसे पूछ रहा हूं, आपको सोचना है, क्या आप इसको प्रॉफिट बोल सकते हो? सोचिए, दिमाग लगाइए, वीडियो को रोक दीजिए और सोचिए और आंसर दीजिए। क्या मैं इस 50,000 को प्रॉफिट बोल सकता हूं? मैं मानता हूं आपने ऐसा किया होगा, वीडियो को रोका होगा और अपना एक आंसर दिया होगा। मैक्सिमम स्टूडेंट बोलते हैं हाँ सर ये प्रॉफिट है। ठीक, नहीं बेटा, ये प्रॉफिट नहीं है, ये गेन है। ये क्या हुआ, आपको गेन हुआ। अब देखो डिफरेंस, मैंने क्या कहा था, प्रॉफिट वहां होगा जब आप, आपका बिजनेस मेन चीज आप क्या करोगे, खरीदने बेचने का आपका जो काम है, उस चीज को खरीदोगे बेचोगे, तो जो फायदा होगा वो आपके लिए क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। जैसे वरलक्ष्मी क्या करती है, साड़ी बेचती है ना, खरीदती है और बेचती है, तो साड़ी को खरीदने बेचने से जो फायदा होगा वो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट। ठीक, और मैंने यहाँ क्या चीज बेची, वरलक्ष्मी ने अपने घर रखी हुई, अपने जो वो चेन पहनती थी, उसको पैसों की जरूरत थी, उसने उस गोल्ड चेन को क्या करा, सेल करा, राइट। तो वो जो गोल्ड, क्या उसने वो चेन खरीदने बेचने के लिए खरीदी थी क्या, उसको रीसेल करने के लिए खरीदी थी, नहीं ना, वो उसकी असेट थी, है ना, उसने उसने अपने पास में संभाल के रखी थी, पर पैसों की जरूरत थी इसलिए उसने उसको सेल कर दिया। तो जो प्रॉफिट हुआ, एक्चुअल में जो फायदा हुआ, वो क्या कहलाएगा, गेन। तो सिंपल सी बात है यहाँ पर, जब हम किसी चीज को खरीदते हैं इसलिए क्योंकि उसको बेचना है, खरीदाई इसलिए क्योंकि उसको बेचना है, तो सेल करने से जो चीज फायदा होगा वो क्या होगा, प्रॉफिट। बट ऐसी चीज जिसको हमने इसलिए नहीं खरीदा कि हम उसको बेच दें, हमने अपने पास रखने के लिए उसको खरीदा था, उसको यूज करने के लिए हमने खरीदा था, पर हमने जब उसको सेल किया और उसमें क्या हुआ, हमको फायदा हो गया, तो वो फायदा गेन है। बहुत सिंपल। ठीक, इसमें एक और वर्ड जोड़ रहा हूं जो कि अभी आपको नहीं समझ में आएगा, हाँ, पर क्योंकि ये बेटा यूट्यूब पे वीडियो डला हुआ है ना, अपलोड होगा, और कई लोग हो सकते हैं जो इसमें से कमी निकालने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ वो पॉइंट बता रहा हूं। ठीक, वो अभी नहीं समझ में आएगा, है ना, वो मैं आगे समझाऊंगा। गेन एक्चुअल में ऐसी असेट पर होता है जिसमें से डेप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ हो, जिसमें से डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हुआ है, ऐसी असेट पर गेन होता है। अब आप टेंशन मत लो, अभी यदि आप फर्स्ट ईयर मतलब 11 के स्टूडेंट हो, आप केवल अकाउंट को समझना चाहते हो, तो इस बात का ध्यान मत देना, ये केवल उन लोगों के लिए है जो जानबूझ के वीडियो में गलती निकालने की कोशिश करेंगे, अब वो यहाँ नहीं निकाल पाएंगे, है ना, तो ये उनके लिए था। ठीक, चलिए सर आप कितना सोचते हो, सोचना पड़ता है बेटा, चलिए फास्ट खत्म करते हैं। रेवेन्यू
जो मेन एक्टिविटी से होने वाला जो बिजनेस है, आपका मेन एक्टिविटी यदि किसी चीज को सेल करना है तो सेल्स आपके लिए क्या होगी, रेवेन्यू। यहाँ 700 रुपए की 700 की सेल हुई, तो रेवेन्यू में से यदि आप उसकी कॉस्ट घटा माइनस कर दें, रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस कर दें तो क्या मिलेगा, प्रॉफिट। क्या होगा, प्रॉफिट। मतलब ट्रेडिंग बिजनेस से, खरीदने और बेचने से जो फायदा होता है वो क्या होता है, प्रॉफिट। बट ऐसी चीज जिसको हमने इसलिए नहीं खरीदा कि उसको बेच देंगे, कारणवश किसी कारण से हमने उसको सेल कर दिया, तो उस पर जो फायदा हुआ वो क्या है, गेन। ठीक है, इतना क्लियर है। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बचता है सर, प्रॉफिट हो गया, रेवेन्यू हो गया, गेन हो गया, इनकम बचा। तो आप अभी फिलहाल इसको इतना मानिए कि ये जो इनकम है हम इन तीनों शब्दों, इन तीनों वर्ड्स के लिए ही यूज कर रहे हैं। ठीक है, एक और मीनिंग है वो मैं बता देता हूं, बट अभी उसको पूरा डिफाइन नहीं कर पाऊंगा क्योंकि वो समझने के लिए आपको भी थोड़ा सा डेवलप होना पड़ेगा, ठीक है ना। बट शॉर्टकट में बता देता हूं। देखो यहां पर मैं सिर्फ इनकम को यहां पर डिफाइन इस तरीके से कर सकता हूं, इनकम को मैं डिफाइन कर रहा हूं, रेवेन्यू को छोड़कर कोई इनकम, रेवेन्यू को छोड़कर कोई बेनिफिट, वो क्या है, इनकम। कोई फायदा रेवेन्यू के अलावा, सर रेवेन्यू के अलावा क्या फायदा हो सकता है, चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो चेतन, चेतन याद है ना, फर्स्ट पार्ट में मैंने बताया है, जो डायरेक्ट ये वीडियो देख रहे हैं, फर्स्ट पार्ट नहीं देख रहे हैं, उनको नहीं समझ में आएगा। चेतन, चेतन ने बिजनेस स्टार्ट करा है, कौन सा, वरलक्ष्मी, जो कि क्या करती है, साड़ी की खरीदी बिक्री करती है, परचेज सेल ट्रेडिंग बिजनेस। ठीक, चेतन अपनी दुकान पे बैठा हुआ है और उसके पास में, चलो यहाँ देखते हैं, ये रहा चेतन, है ना, ये वरलक्ष्मी, ये उसका फ्रेंड है गोपाल। ठीक, गोपाल चेतन के पास आया, ठीक, चेतन दुकान में बैठा हुआ है, गोपाल ने कहा चेतन मेरे घर में मेरी दीदी की शादी है, राइट, और मुझे 5 लाख रुपए की साड़ियां खरीदना है। चेतन ने क्या कहा, चेतन ने कहा छोटू 2 चाय लाना और गोपाल भैया की चाय में मलाई जरूर डाल देना, है ना। बताइए चेतन क्यों खुश हो गया, अरे यार 5 लाख की साड़ी सेल होने वाली है, चेतन बिल्कुल खुश। गोपाल ने कहा भाई चेतन जरा 2 मिनट तो सुनो, अरे गोपाल जी जो बोलो, आपको सारी तरह की साड़ियां मिल जाएगी यहाँ पर। चेतन ने, गोपाल ने चेतन को कहा कि चेतन भाई साहब मेरी बात सुनो, मैं साड़ियां आपसे नहीं खरीदूंगा। ओहो, चेतन क्या करेगा, चेतन ने क्या करा, छोटू चाय कैंसल, और गुस्सा हो गया, क्यों, क्यों नहीं खरीदेगा। गोपाल ने कहा देख भाई, आप क्या है रिटेल में बेचोगे, है ना, और मेरे को होलसेल में खरीदना है, 5 लाख की साड़ियां खरीदना है, छोटी मोटी कम अमाउंट की नहीं खरीदना है, तो मुझे होलसेल में चाहिए, तो मैं क्या करूं। चेतन तो ऐसा ही बोलेगा ना, तो मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि यार अपने अपन चलते हैं, अब जैसे मान लो हमारे पास में, हमारा जो शहर है उसके पास में इंदौर एक बड़ी सिटी है, राइट, जहाँ से थोक थोक होलसेल का सामान मिलता है ना। तो उसने बोला कि चलो मेरे साथ में इंदौर चलो और वहां से होलसेल में मेरे को साड़ियां खरीदने में मदद कर दो। चेतन जाएगा, सोच के देखो, चेतन जाएगा क्या, नहीं, चेतन नहीं जाएगा। चेतन बोलेगा नहीं यार परसों तो मेरे को है ना बहुत सारा काम है, बहुत बहुत ज्यादा बिजी हूँ भाई, नहीं जा पाऊंगा, है ना। गोपाल ने उसको कहा कि जितने की भी मैं साड़ी खरीदूंगा ना, जितने की भी मैं साड़ी खरीदूंगा, उस अमाउंट का 5% मैं तेरे को कमीशन दूंगा। क्या दूंगा, कमीशन। ओहो, चेतन का दिमाग खट चला, 5 लाख का 5% कितना हो गया, 25,000। यदि एक दिन चेतन
निकाल के किसके साथ चला जाए, गोपाल के साथ में 100 किलोमीटर, और इस गोपाल को 5 लाख की खरीदी करवा देगा तो वरलक्ष्मी की इनकम कितनी हो जाएगी, याद रखना वरलक्ष्मी की ही होगी, है ना, क्योंकि चेतन उसके लिए काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है ना। तो कितनी इनकम हो जाएगी, 25,000। चेतन जाएगा, बिल्कुल छोड़ के जाएगा कि यार दुकान पे भी इतना प्रॉफिट नहीं होगा। वो बोलेगा ठीक है ठीक है, अब परसों अपन चलते हैं, ठीक है। मान लो चेतन गया, चेतन ने उसको खरीदी करवाई, ठीक, शाम को घर आए और गोपाल ने कमीशन के नाम पर 25,000 चेतन को दे दिए। अब आप सोच के बताना मेरे को, है ना, अच्छे से सोचना, क्या ये रेवेन्यू है, इस कमीशन को मैं रेवेन्यू कह सकता हूं क्या? रेवेन्यू की डेफिनेशन क्या है, मेन बिजनेस एक्टिविटी, जिसके लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट करा है। क्या चेतन ने ये कमीशन कमाने के लिए वरलक्ष्मी दुकान चालू करी थी? नहीं ना, सेल करने के लिए दुकान चालू करी थी। ये तो बाय डिफॉल्ट हो गया कभी कभार, हाँ या ना, कभी कभार, है ना, नॉट फ्रीक्वेंट, मतलब फ्रीक्वेंटली, हर, ये रेकरिंग नेचर होता है। अब रेकरिंग नेचर मैं बाद में बताऊंगा, है ना, बार बार होने वाला, और ये कभी कभार, इसके लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट नहीं करा। तो ये जो कमीशन है, ये कमीशन क्या होगा, इनकम कहलाएगी। तो रेवेन्यू और इनकम में डिफरेंस क्या आ जाएगा, रेवेन्यू रेगुलर बिजनेस है आपका, और ये कभी कभार होने वाला फायदा। तो यदि कोई कभी कभार होने वाला फायदा हो जाए तो आप उसको क्या कहोगे, इनकम कहोगे। ठीक, क्लियर? तो बच्चों काफी लंबा वीडियो हो गया है मेरे ख्याल से। आज का हमने थर्ड पार्ट में ये पूरा एक कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। कल से हम इनके डेबिट क्रेडिट के रूल देखेंगे। जी हाँ, हम बहुत ही जल्दी जर्नल एंट्री, जो कि अकाउंट में फर्स्ट स्टेप होती है, अकाउंटिंग की फर्स्ट स्टेप, जर्नल एंट्री करना, डेबिट क्रेडिट करना, ठीक है, वो हम फोर्थ पार्ट पे स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो उससे पहले आपको ये जो मैंने आज 3 पार्ट तक जो बताया है वो आपको अच्छे से समझ लेना है, ठीक है। यदि कोई डाउट है तो मैंने जो नंबर लिखा था उस नंबर पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हिंदी मीडियम वाले बच्चे ज्यादा टेंशन मत लो, इंग्लिश कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। यदि इतनी इंग्लिश नहीं समझ पा रहे हो तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है आप लोगों को, क्योंकि मैं जब हिंदी में भी पढ़ाऊंगा तो इतना तो मैं इंग्लिश बोलूंगा ही, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं फोर्थ पार्ट में, नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे। जी बिल्कुल, हर दिन आपको एक नया वीडियो मिलेगा, ठीक है। चलिए, हैव अ नाइस डे।